असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं मारी। यहां पर मैं आज असदुद्दीन ओवैसी की हजार हजार बार तारीफ करूंगा कि उन्होंने खुद आगे बढ़ के, उन्हें लगा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे मजबूत चेहरा है और समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पक्षधर रही, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिना हिचक, बिना संकोच किए खुद आगे एक कदम बढ़ा दिया। 100 सीटें और उप मुख्यमंत्री वाली बात बड़े सहज अंदाज में, ऐसा कोई जो निर्भीक राजनेता होता है, जो खरा बोलने वाला होता है, वही करता है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने खरा खरा बोल दिया शुरुआत में, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा जल्दबाजी कर गए, थोड़ा राजनीति की रणनीति कहती कि पहले लोहा को गर्म करो तब चोट करो। अब देखिए, मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, इस खबर को देखिए। पूर्व विधायक समेत राजभर समाज के लोग भाजपा में, और इधर हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल। ठीक, तो यहां इसका क्या असर होगा, कुछ बहुत बड़ा महत्व तो नहीं होना है, मैं जानता हूं इस चीज को अच्छी तरह, क्योंकि राजनीति के मैदान में जिनकी अब कहीं कहीं कोई पूछ नहीं हो रही है वो लोग आते हैं। लेकिन यहां पर एक बयान पढ़ने वाला है, ओम प्रकाश राजभर वोट बेचवा अनिल राजभर बयान दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर समाज और महाराज सुहेलदेव दोनों को धोखा दे रहे हैं, समाज को ठगने और बेचने निकले हैं। ऐसा वोट बेचवा समाज का कभी भला नहीं कर सकता है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी वाजपेयी ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस, ये बाकी बातें अलग हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको एक खबर में खास बात दिखा रहा हूं। पूर्व विधायक काली चरण राजभर, पूर्व महाराजा सुहेलदेव के वंशज मोलू राजभर सहित राजभर समाज के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सुहेलदेव के वंशज, महत्वपूर्ण बस ये है, सुहेलदेव के वंशज ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को साफ साफ डिनाई कर गए। अब ओवैसी साहब हाथ में जल्दी आएंगे नहीं, सीधी सी बात है। क्यों, इस बात को मेरी समझिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 और दूसरी तरफ है 2024 का केंद्रीय चुनाव। आज एआईएमएम पार्टी की पहचान सबसे बड़ी केवल इसलिए है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और संसद में बहुत मुखर होकर बोलते हैं। 2024 में अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के 50 सांसद अगर संसद में पहुंच जाएं, तो 50 मुस्लिम सांसद हों जो एक भाषा बोले, एक पार्टी के बैनर तले हों, ये लक्ष्य बड़ा है तो छोटे लक्ष्य को छोड़ना पड़ेगा ना। छोटा लक्ष्य क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल होना। अखिलेश यादव के साथ जितने लोग भी गठबंधन कर रहे हैं, जितने लोग भी अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं, वो केवल एक वजह से आ रहे हैं कि आने वाले समय में अखिलेश यादव की सरकार बन सकती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव खुद अपने मुख से कहते हैं कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो छठे साठ्यम समाचरित, कौन सी रणनीति, साम दाम दंड भेद, कौन सी नीति चलेगी, ये सारी नीतियां हमारे इतिहास में, हमारे पुराने चीजों में वर्णित हैं। अब आप समझिए होने क्या जा रहा है। मैंने कहा था ना कल कि आएंगे तो योगी ही ओवैसी के साथ। अब अगर अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी से पोलाइटली आगे बढ़कर के खुद बात नहीं की, तो ये अखिलेश यादव के लिए सच में बहुत बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। सच में हो जाएगा ये बात। इसका एहसास मुझे क्यों है, क्योंकि मुस्लिमों की एक चीज समझ में आ गई है कि सरकार चाहे जिसकी भी बनी हो, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं से सरकारी विभागों में चलता ही रहता है। तो मुस्लिम जो है वो अपने अस्तित्व के लिए खड़ा होने लगा कि मेरी पहचान, मेरा अपना लीडर कौन, मेरा अपना लीडर कौन, इसको समझिए। जैसे नीरज राय प्रधान, तुमने लिखा ना जय योगी, क्या जिंदगी में कभी योगी से मिले भी हो? कभी मिले हो? नहीं मिल सकते ना। तुम्हारे घर में किसी के ऊपर बहुत बड़ी विपदा भी आ जाएगी, तब भी कोई मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से कमेंट लिखने वाले को कुछ नहीं मिल सकता। सरकारी अस्पताल में, शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अच्छा सा इलाज मिल जाए, उसके लिए भी किसी के आगे लबल लबर करनी पड़ेगी, जाके घंटों करना पड़ेगा। सच्चाई ये है, सब जानते हैं। बताओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। मैं खुद अगर बीमार पड़ जाऊं तो मुझे सरकारी किसी मंत्री को, भैया मेरी मदद कर दो, उनसे सीएमओ से, उनको डॉक्टर से कह दो, यही सब सिफारिशें हम लोग ढूंढते हैं। तो आने वाला समय हम, आप देखिए जनता क्या चाह रही है। चाहे किसी का भी कोई चिलांडरू अंधभक्त हो, लेकिन जनता ये चाह रही है कि सरकारी सिस्टम हमारे लिए ठीक से काम करे। सरकारी सिस्टम तो आज तक किसी भी सरकार में ठीक से काम नहीं कर पाया, किसी भी सरकार में ठीक से नहीं काम कर पाया। तो इसको समझने की आवश्यकता है।
100% एक बात सच्ची निकल के सामने आ रही है कि जो नीरज तुमने लिखा ना, आएंगे तो योगी, सच में आ सकते हैं योगी जी फिर से अब। क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम नहीं है। बी टीम मान लो, भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या मुसलमानों की पार्टी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। देश में आबादी सबसे बड़ी दूसरी किसकी है? हिंदुओं की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुस्लिमों की है। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होनी चाहिए? मुस्लिमों की पार्टी होनी चाहिए। कौन सी पार्टी है मुस्लिमों की? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी के माध्यम से अगर पूरे देश के और पूरे विश्व में मुस्लिमों को एक चेहरा मिल रहा है, तो उस चेहरे को डाउन क्यों करेंगे? इसका जवाब दीजिए। उसको डाउन क्यों करेंगे? और उसको उठाने का काम तो मैंने एक हिंदू होकर के किया, हिंदू ब्राह्मण होकर के। क्षितिज द्विवेदी का एक फोन कॉल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या अच्छा लगा इसमें? मेरी बात समझिए, मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि एक हिंदू ब्राह्मण लड़का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए मुझको बुला रहा है। उन्होंने कहा कि आपको सम्मानित करना है। पार्टी का कोई कार्यक्रम था, मुझे इस बारे में मालूम नहीं, क्योंकि पार्टियों के कार्यक्रमों में मैं नहीं जाता हूं। किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाता हूं। जिस पार्टी को कभी ज्वाइन कर लूंगा, मैं बराबर ये कहता हूं कि मुझे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी है, मुझे